डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल, वायु गुणवत्ता कैसी है, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहता है मौसम, खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण सलाहें। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं, नजर डालते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चल सकती हैं गर्म हवाएं, सावधानी बरतें राजधानी दिल्ली के अंदर। पंजाब की बात करते हैं, अगले कुछ दिन तेज आंधी चलने की संभावना है। पंजाब के कुछ क्षेत्रों में मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात करें हरियाणा की, अधिकतर जगह गर्म हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। हरियाणा के मौसम में भी बड़ा परिवर्तन है। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। बात करें उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान बताया गया है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। राहत बड़ी खबर है। बात करें केरल की, जहां पर तेज बरसात के आसार बताए गए हैं, तो केरल के भी कई हिस्सों में बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। मौसम के लिहाज से अलग अलग राज्यों में इस प्रकार का परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। मौसम के लिहाज से बड़ी खबरें नजर बना के रखें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि इस बदलते हुए मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है देश भर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में, और किस हिसाब से आपको चेतावनी जारी की गई है। आइए जान लेते हैं मौसम अलर्ट में एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना है। वहीं तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और कोंकण गोवा में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चलने की आशंका है। मराठवाड़ा में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि छत्तीसगढ़ में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड, ओडिशा, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नज़र बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और खासकर जहां पर इस समय तेज़ गर्म हवाएं चलने के आसार बताए गए हैं वहां पर अपना ज़्यादातर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों में बरसात को लेकर क्या संकेत हैं। तो जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के जरिए आने वाले 24 से 48 घंटों का हाल भारत के तमाम राज्यों में किस प्रकार से रहने वाला है। भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करते हैं, जहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। फिलहाल लद्दाख ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात कर लेते हैं। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की बात करते हैं, कई जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पूर्वोत्तर के तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर कुछ प्रकार के संकेत जारी किए गए हैं। बात दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात अंडमान निकोबार की करते हैं। यहाँ पर अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। तेलंगाना में भी अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। साथ ही
भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल की बात करते हैं यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात है। लक्षद्वीप की बात करते हैं, अनेक स्थानों पर बारिश है। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मैदानी भाग की बात करें, सबसे पहले कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ की बात करते हैं तो यहाँ पर कई जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात की बात करते हैं, कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। दमन और दीव में कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं बताए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करते हैं, यहाँ पर कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर के हिस्सों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, बरसात दर्ज की गई है। गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की बात करते हैं, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के लिहाज से पूर्वोत्तर के इन तमाम जगहों पर बरसात का माहौल देखने को मिला है। दक्षिण भारत की बात करते हैं, अंडमान निकोबार पे अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। लक्षद्वीप की बात करते हैं, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में बरसात दर्ज की गई है। केरल, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें या फिर बात करें पुडुचेरी की, यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। मैदानी भाग की बात करें, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ के कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा में बरसात दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा की अगर हम बात करते हैं तो मैदानी भाग के इन हिस्सों में पिछले 24 घंटे के लिहाज से कुछ क्षेत्रों में बरसात का माहौल देखने को मिला है, कुछ क्षेत्रों में बरसात भी दर्ज की गई है। ये हुई बरसात को लेकर किस प्रकार का मौसम पिछले 24 घंटे में देखने को मिला और आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ बरसात हो सकती है, इसके बारे में इस सेगमेंट में आपको जानकारी हमने पहुँचाई है। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियाँ हैं मौसम से जुड़ी हुई है जो आप तक हम पहुँचाएंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, और बदलते हुए मौसम के साथ इस समय देश के बदलते हुए तापमान की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी आपको इस सेगमेंट में देंगे। आप देख रहे हैं कि देश के तमाम हिस्सों में गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तापमान पर नज़र बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जान लेते हैं तापमान का हाल इस समय कैसा है। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की बात करते हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति देखने को मिली। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। यहाँ पर नज़र बना के रखें विशेष तौर पर। उत्तराखंड की बात करें, अधिकतम तापमान की बात करते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर के हिस्सों की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान देखने को मिला। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अरुणाचल प्रदेश
असम, मेघालय और साथ ही साथ बात करें उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान इस प्रकार से देखने को मिला। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, पुडुचेरी तमिलनाडु की बात की जाए तो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। केरल की बात करते हैं, अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करें मैदानी भाग की, जहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की स्थिति को लेकर आकलन करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, यहाँ पर नज़र बना के रखें। पंजाब के बठिंडा की बात करें, जहाँ पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है 47.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान पंजाब के बठिंडा में रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें या फिर बात करें उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली की, तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई। बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और असम और मेघालय की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। उड़ीसा, कांगे, पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर आकलन करें तो यहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान में इस प्रकार से तब्दीली देखने को मिली। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से स्थिति न्यूनतम तापमान के देश के तमाम हिस्सों में देखने को मिल रही है। वहीं पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर का भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान देखने को मिला। बात करते हैं विदर्भ की, यहाँ पर भी स्थिति सामान्य है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान का हाल प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला है। बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। साथ ही बात कर लेते हैं तेलंगाना के मेदक की, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है 20 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान यहाँ पर देखने को मिला। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिल रही है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना देश के बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की स्थिति देश के तमाम राज्यों में किस प्रकार से बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और जानकारी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। देखो जी, आज मेरा बर्थडे है और इस घर का भी। माँ कहती है तेरे जन्म से पहले हम कच्चे झुग्गी में रहते थे। मुझे तो पता ही नहीं कच्ची झुग्गी होती कैसी है। इस नए भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। इसी मजबूत नींव पर हम बनाएंगे विकसित भारत। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। और बदलते हुए तापमान, बदलते हुए मौसम के मद्देनज़र बदलती हुई वायु गुणवत्ता इस समय देश के तमाम राज्यों में किस प्रकार से बनी हुई है, किस श्रेणी में दर्ज की गई है गुणवत्ता सूचकांक, देखने को क्या कुछ मिल रहा है, ये सारी जानकारी लेते हैं आइए AI एंकर भूमि के जरिए। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 233 दर्ज किया गया, जो कि कम खराब की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। लखनऊ की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां सूचकांक 154 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 135 दर्ज किया गया, जो कि औसत है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 78 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 76 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो इस समय वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी है जाना हमने। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं और बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ, बदलते हुए तापमान के साथ क्या कुछ असर हो रहा है बदलते हुए मौसम का हमारे खेत में लगी हुई फसलों का। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण है इस फसलों जो खेत में लगी हुई फसलें हैं उनकी देखभाल के तरीकों में आपको क्या बदलाव करना है, क्योंकि तापमान बहुत तेज़ी से बदल रहा है। कहीं पर बरसात ज़्यादा हो रही है, कहीं पर बरसात ही नहीं हो रही है। इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको कृषि कार्य में क्या कुछ बदलाव करने हैं। और ये जानकारी आइए ले लेते हैं अपने AI एंकर कृष के जरिए, खेती किसानी के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय इलाकों के किसान धान की नर्सरी की समय अनुसार सिंचाई करें। यहां के मध्यवर्ती इलाकों के किसान मक्के की बुवाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के समशीतोष्ण इलाकों के किसान इस समय टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च और खीरे के नए पौधों का रोपण कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निम्न पर्वतीय इलाकों के किसान धान की नर्सरी लगा सकते हैं। यहां इस समय मक्के की बुवाई की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में शीतोष्ण आर्द्र इलाकों में किसान मक्का, रागी और बाजरा की बुवाई जारी रखें। यहां के किसान भिंडी और बीन्स के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। उत्तराखंड के तराई वाले इलाकों के किसान सूरजमुखी, मक्का और मिर्च की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। यहां इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। उत्तराखंड में इस समय बैंगन, हल्दी और अदरक के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किसान सोयाबीन, मक्का और दलहनी फसलों की बुवाई कर लें। पंजाब के पश्चिमी इलाकों में इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ के मध्य मैदानी इलाकों में किसान बीटी कपास और देसी कपास सहित कपास की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। साथ ही पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में ही किसान मक्का और भिंडी की बुवाई भी कर लें। हरियाणा में किसान धान की नर्सरी लगा लें। यहाँ बाजरा, मूंग, उड़द और कपास की बुवाई भी की जा सकती है। राजधानी दिल्ली के किसान धान, फूलगोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगा लें। यहाँ इस समय अरहर, मूंग और उड़द की बुवाई भी की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर खेती किसानी में किसान भाई आगे बढ़ें और इसके साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको अपनी फसलों की देखभाल किस प्रकार से करनी है, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। और इस समय देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से आपको ये चीज़ें करनी है। आइए जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल से। महाराष्ट्र के कोंकण और कोल्हापुर क्षेत्र में धान की नर्सरी, सब्जियों और बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु उचित सुविधा बनाए रखें। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र में वर्षा आधारित गन्ने की रोपाई करें। कम वर्षा वाले क्षेत्र में ढैंचा, सनहेम, मूंग एवं कुल्थी जैसी हरी खाद वाली फसलों की बुआई जारी रखें।
तेलंगाना में सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में धान की नर्सरी बुआई जारी रखें। पंजाब में प्रचलित अधिकतम तापमान को देखते हुए नींबू, नाशपाती, लीची एवं आम के बागानों में नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई करें। गर्मी से बचाव हेतु नए पौधों को पुआल से ढक दें। खरीफ धान की नर्सरी बुआई जारी रखें। भिंडी की बुआई करें। बीटी कपास या देसी कपास सहित कपास की अनुशंसित किस्मों तथा मक्का की लंबी एवं मध्य अवधि की किस्मों की बुआई जारी रखें। हरियाणा में अमेरिकन कपास या बीटी कपास की पछेती किस्मों की बुआई करें। धान की नर्सरी बुआई तथा मूंग एवं उड़द की बुआई करें। अधिक तापमान की स्थिति में गन्ने की फसल में सुबह या शाम के समय आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। राजस्थान में परिपक्व उड़द की कटाई पूर्ण कर लें। धान एवं टमाटर के लिए नर्सरी तैयार करें। कपास की बुआई पूर्ण कर लें तथा पहले से बोए गए कपास में निराई एवं गुड़ाई करें। जम्मू एवं कश्मीर में सब्जियों एवं बागानों विशेष करके युवा फलों के पौधों को उच्च तापमान के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने हेतु सुबह या शाम के समय हल्की सिंचाई करें। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में धान एवं सब्जियों की नर्सरी बुआई एवं हल्दी की रोपाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में धान एवं रागी की नर्सरी बुआई करें। सिंचाई के साथ अदरक एवं हल्दी की रोपाई की जा सकती है। मध्य महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में धान एवं रागी की नर्सरी बुआई करें। मराठवाड़ा और पश्चिम विदर्भ में सिंचाई व्यवस्था के साथ हल्दी की रोपाई करें। तो किसान भाई बताई गई सभी बातों के अनुसार एक खेती किसानी में परिवर्तन करें, अच्छा खासा मुनाफा आप लेंगे जब आपको अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल के बारे में। आज की फसल में हम बात करेंगे भिंडी की बुआई को लेकर। भिंडी की बुआई को लेकर ये बेहद उपयुक्त समय है। अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब बताई गई सभी बातों के अनुसार आप बुआई करेंगे। वो कौन सी बातें, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। तो भिंडी फसल की अच्छा उत्पादन लेने के लिए बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखकर किसान भाई खेती किसानी में आगे बढ़ें, अच्छा खासा उत्पादन आप ले पाएंगे। फिलहाल इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना है। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी आप सारी जानकारियां दोबारा से भी देख सकते हैं और उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर से हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, आप बने रहे DD किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों